नमस्कार, STMD मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। मैं हूं तौसीक आलम। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी। देखिए सीमांचल न्यूज पर राय शुमारी। किशनगंज की जनता क्या चाहती है या चाहती है बदलाव, इसी परिप्रेक्ष्य में देखिए सीमांचल न्यूज पर राय शुमारी विशेष कार्यक्रम जनता के जुबानी। हम कैंडिडेट चाहते हैं और हम कैंडिडेट सबको अभी जो प्रेजेंट MP के लिए हल्ला बोल है और जो प्रेजेंट भी है और जो आने भी चाहता है जो प्रतिनिधि, मेरे नज़र से हम सबको पद में देख चुके हैं। लेकिन मेरे अनुभव में हम बता रहे हैं कि किशनगंज जिला में और किशनगंज के सरजमीन में अगर कोई नेता तस्लीमुद्दीन के बाद अगर जन्म लिया तो मास्टर मुजाहिद है जी। इसलिए कि किसी भी पब्लिक का कोई समस्या होता है तो वहाँ तक अगर खबर जाता है तो वो फ़ोन भी रिसीव करता है, उस विषय का समस्या में भी ध्यान देता है और वो लग के उस समस्या का समाधान भी करता है। मास्टर मुजाहिद को अगर पार्टी टिकट ना भी दे, लेकिन मैं पार्टी को कहना चाहूँगा कि आप सर्वे कीजिए, किशनगंज का जनता को सर्वे कीजिए, सबका मुँह में और सबका ज्ञान में मास्टर मुजाहिद ही मिलेगा आपको। अब किशनगंज का जो MP डॉक्टर जावेद साहब है, उसको तो MP बना के भी देखा, उसको MLA भी बना के देखा, लेकिन वो सरजमीन में आज तक उतर नहीं पाया। पार्टी का दम पे वो MP MLA बन के तो चले जाता है, लेकिन पब्लिक का कोई समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है। जैसे हमारे यहाँ किशनगंज बाढ़ से बहुत प्रभारी है, यहाँ का जनता बहुत बाढ़ से परेशान रहता है। अभी जाके देखिए हमारे मानंदा डोग, जब बाढ़ के समय आता है तो कितनों गाँव बह गया, लेकिन आज तक उसका मुंह से बांध बनने का भी पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं उठा। तो वो सब आदमी को हम लोग वोट दे के MP बना के क्या करेंगे? अगर मेरा ही घर बचा नहीं पाए और हम उसका मदद मांगे, वो हमारे लिए काम ना करे, तो हम उसको वोट दे के क्या करेंगे? अभी जो गठबंधन इंडिया सरकार जो बना है, बोला कि इंडिया सरकार बनेगा, तो ये अच्छी बात है कि इंडिया सरकार बना, मगर हमारा किशनगंज के लिए लीडर नहीं है, क्योंकि हम लोग मजबूरी में उसको वोट दे दिया गया है। महमूद अशरफ आया था, वो फरौड आदमी था, नहीं तो महमूद अशरफ के जगह में मास्टर मुजाहिद को उस टाइम टिकट मिलता तो मास्टर मुजाहिद MP होता। क्योंकि ऐसे महमूद अशरफ को हराने के चक्कर में ये कांग्रेस को वोट दिया गया। अब वोट जो तन मन धन सब कुछ लगाया गया था डॉक्टर जावेद के पीछे में। डॉक्टर जावेद साहब उसका 1 PA नहीं 10 PA है। कभी किसी परेशानी में फ़ोन लगाइए, फ़ोन नहीं रिसीव होता है भाई। हम इतना आदमी को कहते अभी विधायक MP साहब को फ़ोन लगाइए, फ़ोन रिसीव नहीं करेगा। वो तो विदेश में रहने वाला आदमी, वो धरातल में समाज का जो गरीब का मतलब गरीब तल आदमी जो फंस रहा है, बम्बई में कहीं पर मर गया या कोई बात हो गया, कोई रास्ता मिलने वाला नहीं है। ऐसे लोगों को तो बहिष्कार करना चाहिए, वोट देना ही नहीं चाहिए। MP साहब का कोई खूबी नहीं है। कोई बता रहा कि खूबी है, मेरे नंदन में खूबी पता नहीं चल रहा है। किशनगंज जिला में कोई मर्द है, वो 2 ही नेता है, वो मास्टर मुजाहिद या किशनगंज में दिलीप जायसवाल। हमारे अख्तर साहब का ये खूबी तो वो हुआ कि छोटा मोटा मामला में कभी मतलब हाथ नहीं बटाते हैं। दूसरा नंबर बात, इससे पहले वही विधायक थे। हमारा गाटपरा पंचायत में एक भी रोड अख्तर साहब का बना हुआ नहीं है। अख्तर साहब का जो भी मतलब पुल एक बना है हमारा यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, रमजान नदी में, उधर भी नहीं इधर भी नहीं, बीच घाट में छोड़ के चला गया। उस पुल के लिए हम लोग बहुत मेहनत किए, इंजीनियर आया, सब कुछ आया, वहाँ पर कागज कलम में वहाँ पर पुला बना हुआ है, वहाँ पर पुला के ऊपर पुला बनेगा ही नहीं। लोग चंदा करके क्या क्या करके मतलब जो है बांस का छतरी बना करके पार होते हैं। फिर उसके बाद वो फंस गया। आने वाला जो पंचायत चुनाव हुआ, हमारा पूर्व जो बेचारा डेथ कर गए हैं, वो वादा किए थे हम जीत जाएंगे तो उस पुला को हम अपना मरम्मत करके अपना स्तर से कर देंगे। तो वो लोहा का दोनों तरफ से जोड़ करके अभी पब्लिक का आना जाना होता है। तो ऐसे लोगों को MP का चुनाव भाषण देना है, तकरीर सुनना है तो अख्तर साहब का, और मतलब जो है जाति और पावर बैंक का मामला में जाइएगा तो डॉक्टर जावेद साहब। पब्लिक का कहीं पर बम्बई या दिल्ली में कहीं पर कोई मर्डर हो जाता है, भाईजान कोई सुनने वाला नहीं है। सुनने वाला है तो किशनगंज जिला में व्यक्तिगत मास्टर मुजाहिद है, और नहीं तो ऐसे लोगों के लिए टिकट के लिए बहस करना चाहिए कि उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए। अभी सबको मास्टर मुजाहिद साहब को टिकट मिलना चाहिए। क्या रहा है? मैं गाजपरा पंचायत का भी सरपंच हूँ और हमारे यहाँ तो गरीबों में काफ़ी मतलब परेशानी है, किसी को उसका हक नहीं मिलता है। यहाँ किशनगंज जिला में मतलब जितने भी नेता हैं, मैं तो कहूँगा कि मजबूरी के तहत जीता देता है लोग, करेगा क्या। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर जावेद साहब ही बनेगा
या मास्टर मुजाहिद जो भी बनेगा वो अपना किशनगंज जिला के लिए वो काम करे। सिर्फ हमारे यहाँ पर हिंदू मुसलमान कह के वोट जो लेता है ये नहीं होना चाहिए। अब तक जो हम लोग पब्लिक फील्ड में है और कहीं भी जाते हैं, कोई काम करते हैं, तो मास्टर मुजाहिद साहब का सहयोग रहता है जी, हर चीज में। कोई बीमारी हो, कोई थाना पुलिस हो या कोई मामला हो, तो वो सब चीज में हम लोग का मास्टर मुजाहिद जी का सहयोग रहता है जी, और करते भी हैं। और बाकी सब कैंडिडेट जो है उन लोगों से हम लोग शकल भी नहीं देखेंगे, कौन MP है और कौन MLA है, कौन क्या है, शकल भी नहीं देखेंगे। ठीक है, कोई सारा मामला होता है हम लोग विधायक कहेंगे, MP कहेंगे, जो कहेंगे वो हम लोग मास्टर मुजाहिद को करते हैं, इसलिए कि वो हर वक्त में खड़ा रहता है। तो हम लोग यही कहेंगे कि हम लोग इंडिया गठबंधन में तो है, हमारा सरकार जो निर्णय लेगा सरकार के साथ हम भी हैं, विधायक जी भी है, लेकिन यही कहेंगे कि हमारा मास्टर मुजाहिद साहब को अगर टिकट दे दे तो सबसे बेहतर होगा और 6-7 लाख वोट से ऊपर से वो लीड करेगा। आपका यही राय है? मेरा यही राय है। आपका क्या राय है इस मामले में? जी आपका क्या राय है? मेरा राय वही है कि देखिए किशनगंज जिले में तस्लीम साहब जाने के बाद यहाँ नेता तो रहा ही नहीं। जी जी, हम लोग सिर्फ वोट देने का मालिक बने, लेकिन विकास के नाम पर हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। और जो नेता के मुंह पे अगर बोली है उन्हीं को वोट दिया जाए जी, कि हम लोगों को कुछ विकास मिले, तो कौन हम नेता लोगों का है? किशनगंज जिला का कुछ भविष्य को सुधार दे। जी जी जी, जी, अभी तो नेता टेकर है, एक ही नेता हम लोग को नजर आ रहा है कि वो अख्तरुद्दीन डॉक्टर जावेद को छोड़कर किसी को भी दे दूँ, मेरा यही मशवरा है। लेकिन डॉक्टर जावेद को वोट ना देंगे ना दिलवाएंगे। फिर मतलब जो है और किसको, कोई आपका अपना खुद कोई मास्टर मुजाहिद है, अख्तरुद्दीन है, दोनों में से जिनका तरफ होगा ज्यादा वोट वो उधर जाएगा। क्लियर बात है। जो बोलने वाला हो, लड़ने वाला हो, वैसा कैंडिडेट चाहिए। वैसा कोई आपकी नज़र में? वैसा कैंडिडेट अभी बोलने वाला और लड़ने वाला अख्तरुद्दीन है ना? तो आप जो है मतलब चाहते हैं कि इस टाइप का नेता जो है जी, इस टाइप का नेता आने से आगे चल करके शायद के किशनगंज में कुछ विकास हो सकता है। कैंडिडेट बन के आता है फील्ड में भाईजान करने के लिए, तो कभी मेरा ये इधर पंचायत में 10 पंचायत में कभी कोई एक ठो काम किया है? एक ठो काम वो दिखा दे कि हमारा वो क्या किया हुआ है। तो सांसद थोड़ा रहा है वो। हाँ, MLA रहा था ना, MLA था ना। हाँ, अभी अपना जिला छोड़ के वो तीसरे जिला में जाके MLA बना, वहीं तो MLA बन के दिखा दे, तब वो MP में लड़ेगा। वो जिस जगह में MLA है वहाँ दोबारा वो MLA में जीत के दिखा दे, तब वो दूसरा तीसरा बार वो MP में लड़ेगा। MP में चांस देंगे तब ना कुछ करेगा। हाँ, MP में क्यों देंगे चांस? वो तो BJP का B टीम है। अच्छा, उसको वोट देकर क्या करेंगे? वो तो वोट करुआ पार्टी है। अगर जमीनी नेता है तो वो मास्टर मुजाहिद है, इसलिए कि यहाँ का हर जनता का सुख में दुख में हर एतवार से वो साथ देते हैं और बहुत सा काम भी किया है, ऐसी बात नहीं है। अगर मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन है, मास्टर मुजाहिद साहब नहीं आ पाते हैं, तो ऐसे सूरत में क्या होगा? ऐसे सूरत में तो मेरे देश का हिफाजत के लिए इंडिया गठबंधन का ये साथ देना पड़ेगा, लेकिन सबसे अव्वल रहेगा मास्टर मुजाहिद साहब को अगर इंडिया गठबंधन में शामिल करता है और टिकट देता है। अच्छा, वर्तमान MP साहब जो है, तो इसको मतलब जो है आप मतलब सीधे शब्दों में क्यों कहना नहीं चाह रहे हैं? इसलिए कि 5 साल तो वो यहाँ सांसद रहे भी। देखिए वो है विकास तो किए होंगे। वो है क्या जो उसको हम लोग यहाँ का जनता जो वोट दिए और जिताए तो सिर्फ पार्टी के नाम पर, लेकिन वो पार्टी बेस पर ही रह गए, आज तक किसी का कुछ करने का काम नहीं किया, यही नतीजा है। व्यक्तिगत कुछ नहीं है। जी नहीं, वोट दिए हैं लेकिन अब तक चेहरा हम लोग नहीं देखे, वो कैसा है, कैसे दिखता तो है। आप लोग यहाँ के जनता हैं, वोट देते हैं, तो आप मान लीजिए कि चेहरा देखना क्यों नहीं चाहते? चेहरा देखना क्या, काम क्यों नहीं लेते हैं? तब ना चेहरा तो देखेंगे। काम क्यों नहीं लेते हैं? उसके बाद जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है काम ही नहीं किया तो चेहरा क्या? काम ही नहीं किया था, वो नहीं आया, इसलिए चेहरा नहीं देख पाए। किसी का फोन रिसीव नहीं करेगा तो बोलो ना, छोटा हो तो नहीं देखना चाहता। किसी का फोन रिसीव नहीं करेगा तो कैसे बात हो? काम हुआ कि नहीं हुआ? किया तो वो शकल दोबारा दिखाया नहीं। हाँ, तो कैसे उसको दोबारा शकल वो नहीं देखा। आप लोग जब वोट देते हैं भाई, तो अपना नेता से क्यों काम नहीं लेते हैं? अगला पार्टी देख कर हम वोट देते हैं, वो कांग्रेस कांग्रेस देख कर हम लोग वोट दिए हैं, लेकिन अब तक वो यहाँ नहीं आया ना चेहरा दिखाया। हम तो कांग्रेस का समर्थन में है, ये है
कल भी थे, आज भी हैं, आज आगे भी रहेंगे। देखिए, इस बार तो इंडिया गठबंधन जीतेगा और इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा 2024 में। लेकिन मजबूरी है यहाँ कांग्रेस का सीट लेके, अगर सीट को चेंज करके अगर मास्टर मुजाहिद को दिया जाता तो सबसे बेहतर विकल्प होगा। अगर फिर डॉक्टर जावेद को दिया जाता तो तीसरा फायदा कोई ले लेगा। लेकिन यहाँ नहीं चाहता है कि डॉक्टर जावेद को टिकट दे, लेकिन मजबूरी में आदमी वोट दे रहा है कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस का टिकट अगर चेंज करके किसी और व्यक्ति को दिया जाए तो सबसे बेहतर होगा, और नहीं तो अगर इंडिया गठबंधन से अगर मास्टर मुजाहिद को टिकट मिलता है तो अच्छा खासा वोट से यहाँ से मास्टर मुजाहिद जीतेगा। और मास्टर मुजाहिद एमपी का लायक भी है, डॉक्टर जावेद एमपी का लायक है, वो एमएलए में था तो बेहतर था। लेकिन मजबूरी में यहाँ आदमी टिकट देके उसको एमपी बनाया है, यही बात है। एमपी का टिकट उसको मिल गया तो भाग था उसका, आदमी मजबूरी में कांग्रेस को वोट दिया, वो एमपी बन गया। लेकिन इस बार विकास कुछ नहीं हुआ। आने वाला 2024 में जो होगा इंडिया गठबंधन ही से होगा, लेकिन मास्टर मुजाहिद को टिकट मिलने से सबसे बेहतर कैंडिडेट होगा और अच्छा खासा वोट से यहाँ से जीतेगा और विकास भी करेगा। अभी यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ का जगह का एड्रेस बताइए तो। यहाँ सालकीहाट गाजपुरा पंचायत किशनगंज बिहार। इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन में कौन कैंडिडेट? कोई भी आए उसके तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से। अच्छा, मान लीजिए कि जो सांसद महोदय अभी 5 साल तक रहे, ये जो विकास काफी किए होंगे किशनगंज में? विकास उसके ना के बराबर, हाँ? ना के बराबर। इतनी भारी मेजोरिटी में वो जीतते हैं भाई। जीते हैं, अब पार्टी की वजह से जीते हैं। पार्टी की वजह से